नमस्कार। फिर से आपके सामने आया हूँ और बहुत खुशी की बात है और आप सभी के लिए एक मिसाल है कि आप जो भी पुलिस ऑफिसर्स हो, बैंक ऑफिसर्स हो, बीएमसी हो, माड़ा हो, एसआरए हो, इनके खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो सक्सेसफुली। मैं आज जो भी ये काम कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के दिल में जो डर है कि हम आईएएस, हम आईपीएस, हम आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको मैं डिमोलिश यानी तोड़ने के लिए आया हूं। अगर आप और हम, जो कि हम मालिक है और ये हमारे नौकर, जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, ये हमारे नौकर है, ये पगार लेते हैं और हमारा काम नहीं करते हैं, यहां तक कि हमारा इंटरेस्ट के खिलाफ, देश के खिलाफ, आमदार, सब लोगों के खिलाफ काम करने वाले कुछ आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस है, उनके खिलाफ आवाज उठाना और जो अच्छे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है, उनके साथ रहना यह हमारा फर्ज है। आज का टॉपिक है कि कल 7 तारीख को सेशन कोर्ट नंबर 88 माझगांव, इन्होंने डीसीपी ईओडब्ल्यू और सीनियर पीआई ईओडब्ल्यू के खिलाफ प्रोसेस इश्यू किया है। प्रोसेस का मतलब एफआईआर नहीं, एफआईआर करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट फाइल होता है और इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमको पुलिस क्या चीज है ये समझ में आती है कि जहां बड़े लोग हैं, ये पुलिस या तो टाइम पास करते हैं या वो गलत रिपोर्ट फाइल करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर किसी को भी मेरा बोलना गलत लगता है तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप आइए मेरे सामने और आप बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन के हम हर खोट निकालेंगे। मेरे हर मैटर 156(3) में पुलिस ने दगाबाजी की है, गलत चार्जशीट फाइल की है, गलत रिपोर्ट्स फाइल की है और इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे जिसने ये देश के साथ गद्दारी की। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को हम 156(3) लगा के उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, या कि आप ये समझ जाए कि झूठे दस्तावेज बनाना ये आपका डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में नहीं है। और इस माध्यम से पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश को, लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि जहां भी पुलिस गलत काम करते हैं उनके ऊपर सेक्शन 166A ऑफ इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 199 ऑफ बीएनएस का आप सेक्शन लगा के उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और इनके ऊपर एफआईआर 100% होगा, 100%। ऐसी खौफ हमारे ये नालायक पुलिस ऑफिसर्स है, हमारे जो नालायक डीसीपी, एडिशनल सीपी, एडिशनल जॉइंट सीपीज है, जो ऐसे गद्दार लोगों को बचाते हैं, इनके खिलाफ भी बनाना है। जब आप कोर्ट में जाओगे तो सिर्फ सीनियर पीआई को नहीं, डीसीपी को करना है, एडिशनल सीपी को करना है और जॉइंट सीपी को भी करना है, क्योंकि यही लोग है जो ये नीचे के लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेते, उनको बचाने की कोशिश करता है। इसलिए मारना है तो टॉप वाले को मारो ताकि उसका इफेक्ट नीचे पहुंचता है। आप नीचे के सब इंस्पेक्टर को मारेंगे, वो बेचारा मर जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो गलत काम कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या एसीपी हो, ये डीसीपी, एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी के गलत आदेश, ओरल आदेश की वजह से करते हैं। इसीलिए इनके खिलाफ अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो एक्शन नहीं लेते। तो कॉन्डक्ट रूल सेक्शन 3 में यह कहा जाता है कि अगर नीचे वाला ऑफिसर गलत करता है तो उसकी जवाबदारी है सीनियर ऑफिसर्स की, क्योंकि कानून में ये लिखा है कि ही शुड एंश्योर दैट हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स शैल वर्क विद ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेथफुलनेस एंड इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और यही मार खाते हमारे जॉइंट सीपी, हमारे एडिशनल सीपी और हमारे डीसीपी, ये गद्दारों को बचाते हैं, इसलिए इनके ऊपर भी एफआईआर होना जरूरी है। ये सभी के ड्राफ्ट मेरे kamlakarshena.com पे मिलेगा। अब मैं आता हूं मेरी कल के मैटर पे। कल की मैटर ऐसी है कि HDIL जो कंपनी है, इन्होंने गैलेक्सी नाम की एक प्रोजेक्ट है कुर्ला में, उसमें इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट्स बांधे हैं, उसमें एक भी सैंक्शन नहीं है। एसआरए में ये प्रोजेक्ट आता है, मगर ये सेल बिल्डिंग जो उन्होंने बांधे हैं वो एसआरए की बिल्डिंग कंप्लीट किए बगैर, हैंडओवर किए बगैर इन्होंने बांध के सेल बिल्डिंग बेची है।
और इस सेल बिल्डिंग बेचने के टाइम पे इनके पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी नहीं था, इनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था, फिर भी यस बैंक ने इनको 500 करोड़ का लोन दिया। यानी इनको इनको ये कोई भी अधिकार नहीं देने का। पहली बात यह है कि यस बैंक के बोला है कि इनके पास सादा एक एप्लीकेशन एचडीएल ने नहीं किया, ये रिकॉर्ड पे है। और ये खुद बोलते हैं कि इनके पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, ओसी नहीं है। ये खुद कहते हैं कि हम इंस्पेक्शन करने के टाइम पे वहां पब्लिक थी, मगर इन्होंने हमको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया है। इनका 500 करोड़ जो है ये अक्टूबर 9 को 2015 को दिया जाता है। और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ये 500 करोड़ देने के बाद दिया है, वो भी 20 बिल्डिंग में से सिर्फ 2 बिल्डिंग को चौथा माले तक का दिया है। यानी पूरे प्रोजेक्ट को नहीं होते हुए भी 500 करोड़ इन लोग दिया है, हमारा पैसे से दिया है। आज वो पैसा रिकवरी नहीं हो गया है और हमारा नुकसान हो रहा है। इनके बैड डेट्स होते हैं तो पैसा हमारा टैक्स पेयर का जाता है। इसलिए हमने कंप्लेंट की थी हमारे एओडब्ल्यू के पास, मगर इस नालायक ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स हैं ये नालायक है, ये देशद्रोही है, ये ट्रेटर्स है, ये लोगों के खिलाफ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं। इनको नहीं छोड़ना है। इन्होंने झूठे दस्तावेज बनाए, इन्होंने गलत रिपोर्ट फाइल किया कि भाई इनके ऊपर एफआईआर का एक्शन एसआरए ने ली है। अभी एसआरए ने क्या ली एक्शन? इलीगल कंस्ट्रक्शंस था, उसके ऊपर उन्होंने एमआरटीपी एक्शन ली है, उसकी कंप्लेंट खुद एसआरए है। और इन्होंने झूठे दस्तावेज बना के बोले कि वहां एफआईआर हो चुका है, मगर हमारी कंप्लेंट थी कि गलत प्रोजेक्ट्स पे 500 करोड़ विदाउट सीसी लोन कैसा दिया जाता है। और ये लोन जो दिया जाता है ये हमारे फ्लैट पे दिया जाता है, हमने खरीद दिया और हमको पता नहीं, हमारा कंसेंट भी नहीं लिया जाता है कि आपका फ्लैट हम मॉर्गेज कर रहे हैं ये पैसे के लिए। तो इस तरह से ये 60 गार्ड जो यस बैंक की थी या एचडीएल की थी, ये हमने एक्सपोज किया। और ये नालायक जो डीसीपी है, ये जो नालायक पीआई है, इन्होंने इसको प्रोटेक्शन दिया और झूठे दस्तावेज किए। इसीलिए हमने उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोर्ट नंबर 64 पे हमने कंप्लेंट किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस मजिस्ट्रेट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मजिस्ट्रेट, मैं उनको हाथ जोड़ के ये करता हूं, मगर ऑर्डर में इन्होंने बहुत गलत ऑर्डर दिए। और सौभाग्य की बात है कि इस ऑर्डर को परवर्स और इनकरेक्ट दिखाया गया है हमारे जजेस ने, जो सेशन कोर्ट के जज ने। ये देखिए, ये देखो, ये ऑर्डर इनकरेक्ट है, रॉन्गफुल है और परवर्स है। अभी ये जो मजिस्ट्रेट है, इनको हमने बताया कि हमने लोन पे किया है, फिर भी ये मजिस्ट्रेट ने जानबूझ के या गलत करके, मुझे पता नहीं है, ऐसा ऑर्डर पास किया है कि भाई इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और गलत है कि सही है ये देखना मेरा फर्ज है। यानी कि वो चोरी कर सकते हैं, बिल्डर गलत बोल सकते हैं, मगर हमको उसकी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि सैंक्शन प्लान हुए बगैर वो एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, वो सेल नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लंघन करके, इसको दूरदृष्टि करके हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने ये गलत ऑर्डर पास किया। इसीलिए कोर्ट ने उनको इनकरेक्ट, रॉन्गफुली हेल्ड और परवर्स करके दे दिया है। और ऐसे ही नहीं, यही कोर्ट ने, ये कोर्ट मतलब अभी से नहीं, अभी 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, यही कोर्ट ने ऐसे 5 ऑर्डर्स पास किए और अभी उसमें से 3 ऑर्डर्स उनके खिलाफ ऑर्डर मिल गए हैं कि ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से अगर हमारी लोअर जुडिशरी गलत काम करती है तो आज का टाइम मैं इस पीएम को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को अपील करता हूं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसे मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट करने के टाइम पे आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे ऑर्डर पास करने वाले के ऊपर आप थोड़े से उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी बात कर रहा हूं, मगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में मेरा यह फर्ज होता है कि मैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को और हमारे
सीएम को ये बता देना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति क्या है। ये जब तक हम नहीं बताएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे समझ में आएंगे, हमारे चीफ जस्टिस को कैसे वो बेचारे इतने कामों में दबे हुए, 92,000 कल केसेस बाकी, लाखों केसेस हमारे हाईकोर्ट में बाकी। मैं उनके गलत नहीं बोल रहा, मगर हमारे जैसे लोग अगर ये उनको नहीं समझाएंगे, ये नहीं बताएंगे, तो कानून व्यवस्था बदली नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं इन लोगों को ये दिखाऊं। मेरा कोई भी इंटेंशंस जुडिशरी को बदनाम करना या जुडिशरी के खिलाफ बात करना या जुडिशरी को खराब बोलना ये नहीं है, मगर जो गलत है ये हमको दिखाना, ये हर आदमी का अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी ड्यूटी है, हमारे राइट नहीं है। हम, ये हमारी ड्यूटी है कि जो गलत हो रहा है उसको सही करना। अब मैं आपको ये एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू लोगों को बेवकूफ कैसे बनाती है इसके बारे में बताना चाहता हूं। आप ये एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू के जो ऑफिसर्स हैं, ये मैक्सिमम, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये करप्ट लोग है। एडिशनल सॉरी कमिश्नर ईओडब्ल्यू में और एंटी करप्शन के ऑफिसर्स, ये मोस्टली मैं सबकी बात, ये करप्ट ऑफिसर्स है, क्योंकि ये झूठे दस्तावेज बनाते हैं, इनके फाइल नोटिंग झूठे होते हैं, इनके फाइल नोटिंग गलत होते हैं, और ये गलत रिपोर्ट देके इन लोग पहला क्या करते हैं कि इनको इंक्वायरी करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। दूसरी बात, इनका चाल, मैं आप सभी को इनका मोडस ऑपरेंडी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपने अगर ईओडब्ल्यू के पास कंप्लेंट की है, आपने अगर एंटी करप्शन के पास कंप्लेंट की है और वो एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, तो आप वो डीसीपी, एडिशनल सीपी, एडिशनल एसपी और डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ आपको भी एफआईआर रजिस्टर करना ही है अगर इस देश को बचाना है तो। उसी तरह से आपको डीसीपी ईओडब्ल्यू, जॉइंट सीपी ईओडब्ल्यू और एसीपी ईओडब्ल्यू, इनके खिलाफ भी आपको एफआईआर रजिस्टर करना है अगर आपको देश को बचाना है। ये आप मुंबई, महाराष्ट्र और देश के बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, और ये हमारा फर्ज है। मैं वापस दोहराता हूं कि आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है उनका गलत काम एक्सपोज करना ये आपका ड्यूटी है। खाली इतना ध्यान में रखिए, कोई पर्सनल एलिगेशंस मत कीजिए, किसी पर्सनल का नाम मत लीजिए, मगर ये जो हो रहा है ये इसको पब्लिक डोमेन में लाके गवर्नमेंट को बता के हाईकोर्ट को और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को ये नॉलेज होना चाहिए। हमारे ये जो एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स है, ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद इसको एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है। ये कोई भी हमारी कॉग्निजेबल डिस्क्लोजिंग कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड करना, ये डॉक्यूमेंट आप उनसे ले लें और यही डॉक्यूमेंट इनके लिए भारी है, क्योंकि इनके ऊपर 166A का गुनाह निष्पन्न होता है। तो याद रखिए कि आपने कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपको आरटीआई डालना है कि मेरे कंप्लेंट पे एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी और एडिशनल एसपी इन्होंने क्या रिमार्क पास किया है उसकी कॉपी लीजिए। लिखना है कि मेरे कंप्लेंट पे जॉइंट सीपी ने क्या किया है, एडिशनल डीजी ने क्या किया है, डीजी ने क्या किया है, उनके मुझे नोटिंग्स चाहिए। दूसरा बात देखिए कि 15 दिन के बाद इन्होंने क्या क्या किया है, ये नोटिंग इनका होना ही चाहिए। नोटिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है। ये एंटी करप्शन मेरे से भी गलत काम कर रहे हैं कि भाई फाइल नोटिंग ये हमारी पर्सनल है, ऐसे कोई भी नहीं, क्योंकि जीआर है, डीजी महाराष्ट्र पुलिस का सर्कुलर है, डीओपीटी के डायरेक्शंस हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के डायरेक्शंस हैं, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि फाइल नोटिंग और ये जो डॉक्यूमेंट्स ये पुलिस एंटी करप्शन ईओडब्ल्यू बना रही है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एक पुलिस ऑफिसर जो फाइल नोटिंग करता है या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाता है वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे नहीं कर रहा है, उसके पास ऑफिशियली कंप्लेंट आने के बाद एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये डॉक्यूमेंट कर रहा है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि कंप्लेनेंट को कोई भी ऑफिसर मेरी इंक्वायरी चालू है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चालू है करके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, ऐसा नहीं। इमीडिएटली उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कीजिए। कंप्लेनेंट को हर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, ऐसे डीजी का सर्कुलर है, ऐसे ऑर्डर्स है, ऐसे सीआईसी का है, मगर ये
जो एंटी करप्शन के करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो ईओडब्ल्यू के करप्ट ऑफिसर्स है, जो कानून को जो लोग गरीब है उनको कानून के मालूमात नहीं, उनका झूठा बोल के बोलते हमारी इंक्वायरी चालू है, हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम नहीं दे सकते। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके उनके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स मेरे kamlakarshenoy.com के वेबसाइट पे मिलेगा। और जरूर ये लड़ाई हमारी कोई भी पुलिस ऑफिसर से या जजेस से पर्सनल नहीं है, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। और सिस्टम के खिलाफ जो भी हो उसको खिलाफ आवाज उठा के उनके खिलाफ एफआईआर करना ये आप सभी का धर्म है, आप सभी का फर्ज है अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात ये कहते हैं कि भाई सैंक्शन लेना पड़ेगा। अभी आपको मैं 17A क्या होता है और सैंक्शन क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। 17A ये सैंक्शन नहीं है, ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे जो एंटी करप्शन के ऑफिसर्स है, हमारे ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स है, ये हमको बेवकूफ बनाते हैं कि हमको सैंक्शन लेना है 17A। 17A इज नॉट अ सैंक्शन, इट इज एन अप्रूवल। एंड अप्रूवल में अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जरा सा भी लगता है तो कोई भी बीएमसी भाड़ा इसको रोक नहीं सकते हैं। बीएमसी भाड़ा अक्यूज को बुला के उनका सब लेके ये सच है या झूठ है ये नहीं कर सकते हैं। और हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारे ईओडब्ल्यू इसका गलत सहारा लेते हैं। यही एंटी करप्शन ब्यूरो वहां भेजने के बाद उनको 3 महीने का टाइम होता है और 3 महीने में नहीं आता है तो भी ये जो नालायक हमारे ऑफिसर्स है वो उनको बंद करते हैं। बोलते हैं कि जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आता है हम आगे नहीं करते, उसको डॉर्मेंट करते हैं। रिपोर्ट आता नहीं, आपकी फाइल बंद होती है। यही डॉक्यूमेंट पे आप डीसीपी ईओडब्ल्यू, जॉइंट सीपी ईओडब्ल्यू, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ईओडब्ल्यू और उसी तरह से एंटी करप्शन के इंक्वायरी ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी, एडिशनल एसपी और डीजी एंटी करप्शन पे आप एफआईआर रजिस्टर करना ही चाहिए। तो ही ये देश बचेगा, तो ही ये महाराष्ट्र बचेगी, तो ही ये मुंबई बचेगा। नहीं तो ये जो वरिष्ठ अधिकारी है कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, जो हजारों करोड़ के फ्रॉड करते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आपको मिसाल के तौर पे बताता हूं, एक कांस्टेबल को कुछ 500 रुपया 100 रुपए के लिए पकड़ा था, वो बेचारे 40 साल सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। एक कांस्टेबल के बेचारे के 5 लाख का घर मिला जिसमें 2.5-3 लाख उसके पर्सनल थे, 2 लाख मिला। 25-30 साल सर्विस के बाद 2 लाख का फर्क पड़ा, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल होती है। मगर ये जो ऑफिसर्स हैं जो हजारों करोड़ के फ्रॉड्स करते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ बात करने की और झूठे दस्तावेज करने वाले हैं। तो ये देश के खिलाफ है। दिस इज ए वॉर अगेंस्ट द नेशन फॉर डिस्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। ये देश के फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट से भी गद्दार लोग हैं और ऐसे गद्दार लोगों को, जो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स गद्दार है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो गद्दार ऑफिसर्स है, जो बेईमान ऑफिसर्स है, जो करप्ट ऑफिसर्स है, उनके खिलाफ बात करता हूं। मैं उसी तरह से बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी है, उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। इस माध्यम से मैं मेरे जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको इंक्वायरी करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी जजमेंट ने एक पैरा 111 में ये लिखा है कि इंक्वायरी ये 14 दिन से ऊपर नहीं हो सकती है। और इस इंक्वायरी का मतलब होता है कि ये जो एक्यूज्ड है या किसी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मगर ये नालायक लोग जो है ये हमको बेवकूफ बनाते हैं और सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में 6 महीना, साल, 2 साल निकालते हैं और आपको मूर्ख बनाते हैं। इनका काम है आपकी कंप्लेंट जाने के बाद इस कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है कि नहीं, सिर्फ इतना देखना है। वो सच है या झूठ है ये देखना इनका फर्ज नहीं होता है। ये सच है कि झूठ है देखना ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। और इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद होता है। मगर ये जो नालायक ऑफिसर्स है ये एफआईआर रजिस्टर किए बगैर ये इंक्वायरी करते हैं जो कि गैर कानूनी है, जो देश के खिलाफ है। और इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना ये हमारा फर्ज है। और इस तरह से ये जो झूठे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं इनके खिलाफ है। इस माध्यम से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे डीजी जी और हमारे
होम मिनिस्टर को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपके इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिखाता है। ये उनकी पर्सनैलिटी आप देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए, उनका नॉलेज देखिए। इनको जीरो नॉलेज होता है आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएसएस या एविडेंस एक्ट का। इनको मेरे मैटर्स में मुझे साथ में बैठ के उनको टीच करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब ये होता है कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल गलत ट्रेनिंग हो रही है। इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होता है। इनको मौखरी जुडिशियल का ट्रेनिंग होना चाहिए। इनको प्रैक्टिकल थियरी चेंज होना चाहिए। ये बिल्कुल ट्रेनिंग के बाद इनका कोई भी पुलिस जो प्रैक्टिकल है उनका नॉलेज नहीं होता है। इसलिए हर साल में इनको 15-20 दिन बैंकिंग के बारे में, कंपनीज के बारे में, सेबी के बारे में, म्हाडा के बारे में, एसआरए के बारे में ट्रेनिंग देना जरूरी है। क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर बॉडी ऑफेंस में तो होशियार है, मगर ये एसआरए, म्हाडा, इकोनॉमिक जो फ्रॉड्स है और यही ये देश को बर्बाद करने वाले हैं। एक दो मर्डर से देश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भले वो कानून है, मगर ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस है ये पूरे देश को भारी पड़ता है। हजारों करोड़, लाखों करोड़ का जो फ्रॉड है ये देश को डिस्टेबलाइज करता है। और ये फ्रॉड जो है ये हमारे जॉइंट सीपी, हमारे डीसीपी ये बचाते हैं। तो ये देश के ऊपर गद्दारी कर रहे हैं और ऐसे गद्दारों को छोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मैं हाथ जोड़ के हमारे डीसीपी से, हमारे जॉइंट सीपी से, हमारे डीजी से विनती करता हूं, एक पब्लिक मीटिंग लीजिए। हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कि हम गलत है। मैं आपका पैर छू लूंगा, मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि मेरी गलती हो गई है। अगर नहीं है तो आप सुधर जाइए और इस देश के लिए काम कीजिए, क्योंकि आपको पगार जो मिलता है वो हमारी सेवा करने के लिए मिलता है। आप शपथ खाते हो पुलिस साहब, आपका शपथ विधी का उल्लंघन हे जनतेच्या विश्वासाला तडा आहे। तुम्ही शपथ घेत आहात की महाराष्ट्र पोलीस सज्जनांचे रक्षण करण्यास आणि दुर्जनावर नियंत्रण ठेवून त्यांचं नैनाट करण्यास कटिबद्ध आहात। ही शपथ आपण घेत आहात आणि त्या शपथीचा सत्यानाश करत आहात, खोटे करत आहात, वाट लावून टाकत आहात या शपथेचं। आणि त्यामुळे वरील सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचे वर्तन हे या शपथेच्या थेट विरोधात असून त्यांनी जनतेच्या विश्वासाला धोका दिलेला आहे आणि त्यामुळे ही कृत्याच्या पालनात मोडत नाही तर गंभीर गुन्हेगाराचे स्वरूपाचे आहेत। याचीच म्हणता ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आप कसम खाते हो कि बुरे लोगों को हम नैनाट करेंगे और अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन करेंगे, मगर वास्तवित्व में आज प्रैक्टिकली आप जो है वो गलत लोगों को संभालते हैं। आप एक देखिए, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए आपको 10 बार पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, मगर एक काम के लिए एफआईआर यानी 30,000 करोड़, मैं 3 लाख करोड़ का फ्रॉड ओपन किया। हमारे जॉइंट सीपी OW ने 2.5 महीना रखा मैं उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोर्ट नंबर 64 में एप्लीकेशन किया है। तो ये डिफरेंस है कि पासपोर्ट के लिए आपको सही काम करने के लिए आपको 10-10, 15-15 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और ये बड़े बड़े फ्रॉड जो देश के हित में नहीं है उसके लिए आपको 2.5 महीना ये जॉइंट सीपी, डीसीपी आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो देश का विद्रोही कौन है ये आप सोचिए, और ऐसे विद्रोहियों को क्या करना चाहिए वो भी आप सोचिए। और ये सब काम जो है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में नहीं आता है, तो उसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ये लिख के लीजिए कि अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि अगर आपने कॉग्निबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो उनके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर हो सकता है, उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई पुलिस ऑफिसर बोलता है कि भाई वो तो पब्लिक सर्वेंट है, हम नहीं कर सकते, हमको इंक्वायरी करना पड़ेगा, हमको सैंक्शन लेना, तो झूठ है। तो उनको बोलिए लिख के दीजिए और उस ऑफिसर पे भी हम एफआईआर करेंगे। मेरी पूरी तरह से आपको विनती है कि ऐसे गद्दार ऑफिसर्स जो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, जो फ्रॉड को छुपाते हैं, ये देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दीज आर वर्स देन दी, जो दूसरों को मारते हैं, डेकॉइटी से भी गद्दार लोग है। तो देश को बचाओ और ऐसे गद्दार पुलिस ऑफिसर्स है उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कीजिए। सब आपको रिपोर्ट जो है मेरे वेबसाइट kamlakarshenoy.com पे मिलेगा। और मैंने आपको दिखाया कि
मैजिस्ट्रेट्स भी कैसे करते हैं। तो चीफ जस्टिस को और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेरी विनती है कि जो मैजिस्ट्रेट जो हमारे भगवान है, जो मंदिर है, हम कोर्ट को मंदिर समझते हैं और कोर्ट के मंदिर में जो जज बैठता है वो हमारे भगवान है। अगर भगवान ऐसे गलतियां करते तो हम कहां जावे। ऐसे गुजरात के कोर्ट ने ये बताया है कि अगर यूपी के कोर्ट, सॉरी नॉट गुजरात के कोर्ट ने, यूपी के कोर्ट ने बताया कि ऐसा गलत काम करने वाला जज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोगों का विश्वास का सवाल है। अगर हम जजेस अगर गलत काम करते हैं या गलत ऑर्डर्स देते हैं तो पब्लिक कहां जाएगी। और आज मैं रोके ये बात कर रहा हूं कि ये गलत है। इस माध्यम को मैं आज तक मेरी जो सक्सेस है वो मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं। मेरे जो गुरु है, इधर दिखाए, ये मेरे जो गुरु है, मेरे नित्यानंद स्वामी मेरे गुरु है, ये इनका ग्रेस है, ये मेरे पीछे मुझे आशीर्वाद से मैं ये सब कर रहा हूं। और इंसान के तौर पे मेरे प्रकाश नाइक एडवोकेट थे मेरे 20 साल एडवोकेट प्रकाश नाइक मेरे एडवोकेट थे और मेरे पास एक भी पैसा नहीं लेते हुए 20 साल काम किए। बाद में वो हाई कोर्ट के जज हुए हैं और अब रिटायर होकर वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ऐसे पुण्यात्मा मेरे पीछे थे। बाद में मैं आपको चैतन्य पेंडसे करके जो भी हाई कोर्ट में है, वो भी मेरे पीछे डट के खड़े हैं। उसने मुझे बोला है, ब्लैंक चेक दिया है कि कमलाकर भाई आपको जिस आदमी से लड़ना है बिंदास्त लड़ो, क्योंकि आप देश के लिए लड़ रहे हो। ऐसे एडवोकेट्स मेरे पीछे हैं। फिर संदेश भोसले जी है जो मेरे ट्रायल्स में आते हैं, वो बेचारे चिपलून में ट्रांसफर हो चुके हैं, उनकी अभी सब प्रैक्टिस है, मगर मेरे लिए पूरे बंबई में आके वो मेरे लिए लड़ते हैं, इसलिए मैं उनके सलाम करता हूं। उनकी बेटी है सिद्धि भोसले, ये आज सबकी ड्राफ्टिंग जो है वो सिद्धि भोसले ने की है। इतनी मस्त ड्राफ्टिंग की कि मैं उसके ऊपर से आर्ग्यूमेंट खुद इन पर्सन करके ये ऑर्डर लेके आया। उसी तरह से इल्साद शेख करके हैं जो हमारे पेंसे साहब के साथ काम करती है, वो भी मेरी ड्राफ्टिंग देखते हैं, मुझे जो भी है मदद करते हैं। फिर एक एक्स मैजिस्ट्रेट है मिस्टर धुमस्कर, वो भी मुझे काफी हेल्प करते हैं। फिर स्वरूप कुलकर्णी है, एडवोकेट है, वो भी मुझे साइटेशन से लेके कुछ भी तकलीफें करते हैं। ऐसे बहुत से एडवोकेट्स हैं जो मुझे मदद करते हैं। एक बार फोन करने से मुझे सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और हमारे पेटिशन ग्रुप के डॉक्टर गौरव वोरा है, हमारे चेतन त्रिवेदी है, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता हूं, मगर ऐसे हर आदमी, मुझे कुछ भी चाहिए मैं व्हाट्सएप पे डाल दिया तो फोन आता है, साहब ये इंफॉर्मेशन है, साहब ये इंफॉर्मेशन है। माड़ा, बीएमसी, ऐसा बीएसटी के बहुत से अधिकारी हैं जो मुझे सब इंफॉर्मेशन देते हैं। और मैं इस वजह से आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर सकता हूं, नॉलेज से बात कर सकता हूं। इन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, इन सभी को मैं सलाम करता हूं कि आज मैं जो लड़ रहा हूं, ये सभी लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं और बहुत से लोग जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, उनसे माफी मांगता हूं। मगर मेरे दिल में आप हमेशा रहोगे और आपके बल पे मैं इस नालायक लोगों से हम लड़ेंगे। इस देश को, इस महाराष्ट्र को, इस मुंबई को हम पूरी तरह से बचाएंगे। और आप भी लड़ना है, मैं अकेले लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे जैसे अगर आप 100-200 लोग भी लड़े और मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि अभी तो मैंने बिल्ली के गले में घंटा तो बांध दी है, सब तैयार है। लड़ना आपका फर्ज है, लड़िए। आप अगर बीवी के साथ जाते हो तो 10,000 रुपया एक खाने पे खर्चा करते हो। आप पिकनिक के लिए 8 दिन के लिए जाते हो तो लाख रुपया खर्चा कर सकते हो। तो मुंबई, महाराष्ट्र और इस देश के लिए आप अगर 1,00,000-2,00,000 रुपया खर्चा करके एक एक मैटर भी लेवे, अगर 100 लोगों ने एक एक मैटर ले तो 200 मैटर हो जाएगी। 200 केसेस अगर हम सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीजी एंटी करप्शन पे केसेस करेंगे तो सोचिए इनकी मेंटल स्टेबल क्या हो जाएगी। इनको जक मार के सही काम करना पड़ेगा, इस देश को बचाना पड़ेगा, हमको बचाना पड़ेगा। और गद्दारों के खिलाफ जो ये प्रॉमिस किया है ना कि हम दुर्जनांचे नियंत्रण करू, नैनाट करू, इसका पालन करना पड़ेगा। जय हिंद। Isso era por isso.